अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मूसा को किताब दी और पे दर पे रसूल भेजे, और जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज़ लेकर आया, किसी की बात नहीं मानी और किसी को कत्ल कर डाला, वो कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं, अकीदा और ख्याल के हम इस कदर पुख्ता हैं कि ख्वाह तुम कुछ भी कहो हम पर असर नहीं होगा। यही बात तमाम हरदर्म लोग कहते हैं कि जिनके दिलो दिमाग पर जाहलाना तासब का तसल्लुत होता है, वो इसे अकीदे की पुख्तगी का नाम देकर एक खूबी शुमार करते हैं। हालांकि इससे बड़ा ऐब कोई नहीं है कि आदमी अपने आबा अजदाद के अफकार पर जम जाए, ख्वाह उनका गलत होना कवी दलाइल से साबित हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की नाफरमानी के सबब तुम्हारे दिलों पर लानत पड़ चुकी है। अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है, जिसकी बुनियादी तालीमात भी वही हैं जो बाइबल और तौरात की हैं, सिवाय उनके कि जो सेकेंडरी तालीमात उन्होंने तब्दील कर लीं, इन्हें एतराज़ तो तब होता अगर कुरान कोई और बात कहता। अब ये कुरान को पहचान चुके हैं और फिर मानने से इनकार हसद, तासब और हरदर्मी की वजह से कर रहे हैं। ये चाहते थे कि आखिरी नबी इनकी कौम में पैदा होता। ये लोग चाहते थे कि अल्लाह आखिरी नबी का फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक करता। जब ऐसा ना हुआ और अल्लाह ने अपने जिस बंदे को चाहा नवाज दिया, तो उन्होंने इस नबी और अल्लाह की किताब कुरान को मानने से इनकार कर दिया। अब ये गज़ब बलाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास कितनी रोशन निशानियां लेकर आए, उनके तूर पर जाते ही तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल गुजरने के बावजूद मुसलमान इस किस्म के ज़ाहिरी शिर्क में मुब्तला नहीं हुए हैं, और अल्लाह उनको क़यामत तक इस शिर्क से बचाए, आमीन। अगर तुम्हें आखिरत की बहुत फिक्र है और बहुत अच्छे अच्छे काम करके आगे भेजे हुए हैं, तो फिर मौत की तमन्ना करो। अल्लाह फरमाता है कि ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपने करतूत मालूम है, बल्कि ये ज़िंदगी के मामले में तो बहुत हरीस हैं। हर एक चाहता है कि उसे 1000 साल की ज़िंदगी मिले। ये ज़िंदगी के मामले में क्वालिटी के नहीं क्वांटिटी के कायल हैं। ये 1000 साल की ज़िंदगी इन्हें अजाब से नहीं बचा सकती। आखिरकार 1000 साल बाद भी तो मरना ही है। जो कोई जिब्राइल से अदावत रखता है, उसे मालूम होना चाहिए कि उसने ये कुरान अल्लाह के इज़्न से तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है। यहाँ ये एक नुक्ता समझ लेना चाहिए कि अल्लाह का पैगाम जो लोग भी पहुँचा रहे होते हैं, जैसे सूफिया, उल्मा और आम खतीब, वो अपनी बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह का मैसेज दे रहे होते हैं। इसलिए उनकी बात को ना मानना या उनकी बात को बुरा कहना गोया अल्लाह को बुरा कहना होता है। इससे बचना चाहिए, यह आपकी आखिरत को बर्बाद करने का सबब बन सकता है। हाँ, अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करे तो मुहासबा होना चाहिए। जो जिब्राइल अमीन का दुश्मन है, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। नादानो, तुम्हारी सारी नाराजगी और लड़ाई राह रास्त और हदायत के खिलाफ है, जिसे अगर सीधी तरह मान लो तो तुम्हारे लिए ही कामयाबी की बिशारत है।